हेलो माय डियर फ्रेंड, आई होप आप लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और मजे करेंगे। सो फ्रेंड, आज हम लोग का इंग्लिश स्पीकिंग का डे 13 है और आज के इस वीडियो में फ्रेंड हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही यूजफुल होगा। और हाँ फ्रेंड, हिंदी का कोई भी सेंटेंस हो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊँगा जिसके द्वारा आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। केवल आपको ये हमारा शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखना है। और हाँ दोस्तों, आपके जिस भी फ्रेंड को इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड डर लगता है तो वो हमारा वीडियो देख ले, उससे डर नहीं लगेगा। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स कम ऑन द पॉइंट। इंग्लिश स्पीकिंग विथ स्ट्रक्चर आज हम लोग का डे 13 है। पिछले वीडियो में हम लोग फ्रेंड 55 to 60 सीखे थे और आज के इस वीडियो में हम लोग 61 to 65 सीखने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जब हिंदी का कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जब उसमें कहा जाए किसी चीज़ से काम चलना या चलाना, तो उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। जैसे मैं अपने पुराने फ़ोन से काम चला रहा हूँ, मैं अपने पुराने गाड़ी से काम चला रहा हूँ, मैं अपने किताब से काम चला रहा हूँ, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर है और वो है मेक डू विथ समथिंग। अब ये एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसके द्वारा आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो अगर इससे रिलेटेड है तो उसको आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। केवल आपको ये सेंटेंस स्ट्रक्चर को याद करना है। जैसे वह पुराने फ़ोन से काम चला रहा है तो ही इज़ मेकिंग डू विथ ओल्ड फोन। अब इसी के द्वारा आप डिफरेंट टाइप के सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे वह पुराने फ़ोन से काम चला रहा है तो कह सकते हैं वह पुराने फ़ोन से काम चला रहा था, वह पुराने घर से काम चला रहा था। इस तरह से टेंस को भी चेंज करके आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। केवल आपको ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। अब 62 है, जब हिंदी का सेंटेंस आ जाए कोई बस इतना जानता है कि प्लस वाक्य। जैसे मैं बस इतना जानता हूँ कि वह एक अच्छा लड़का है, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं रोज़ पढ़ाई करता हूँ, मैं बस इतना जानता हूँ कि उसे रोज़ अंग्रेज़ी बोलना चाहिए। तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर है और वो है आल समवन। समवन में सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट में ही सी इट दे यू वे वी दोज एक्सेट्रा, प्लस नो और नोज प्लस हेल्पिंग वर्ब दैट सेंटेंस। मतलब कोई बस इतना जानता है कि प्लस वाक्य। जैसे मैं बस इतना जानता हूँ कि वह एक अच्छा लड़का है, तो ऑल आई नो इज दैट। ये पूरा पहले इसे लिख लेंगे, कॉपी कर लेंगे, फिर उसके बाद में जो सेंटेंस हो अलग वाला उसको लिख लेंगे। तो ही इज़ ए गुड बॉय। तो इसी के द्वारा आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं अगर इससे रिलेटेड है। केवल आपको ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। आई होप इट्स क्लियर। अब 63 है, कोई बस इतना कह सकता है कि प्लस वाक्य। जैसे मैं बस इतना कह सकता हूँ कि वह एक ईमानदार व्यक्ति है, मैं बस इतना कह सकता हूँ कि उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए, मैं बस इतना कह सकता हूँ कि उसे गाली नहीं देना चाहिए। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर है और वो है ऑल समवन कैन से इज दैट प्लस सेंटेंस। मतलब कोई बस इतना कह सकता है कि प्लस वाक्य। जैसे मैं बस इतना कह सकता हूँ कि तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए, तो ऑल आई कैन से इज दैट यू शुड स्पीक इंग्लिश। अब इसके द्वारा आप कोई भी सेंटेंस हो उसको ट्रांसलेट कर लेंगे। केवल आपको ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। जैसे यू शुड स्पीक इंग्लिश वो बता ही रहा था। अब 64 है, किसी काम को करने का सवाल ही पैदा ना होता। जैसे मुझे अंग्रेजी बोलने हिंदी बोलने का सवाल ही नहीं पैदा होता, मुझे उसे डांटने का सवाल ही पैदा नहीं होता, उसे वहाँ जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता, उसे छुट्टी मारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर है और वो है नो क्वेश्चन अराइज टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे उसे पीटने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो नो क्वेश्चन अराइज टू बीट हिम। आई होप इट्स क्लियर। देखिए, सबसे पहले नो क्वेश्चन अराइज टू लिख लेंगे, फिर उसके बाद में वर्ब क्या हो रही है, क्रिया क्या हो रही है उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट। आई होप इट्स क्लियर। अब इसी के द्वारा मैं आपको कह रहा हूँ कोई भी सेंटेंस अगर इससे रिलेटेड है तो उसको आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। केवल आपको यही स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर को याद करे रहना है। अब 65 है, किसी काम को मना इनकार करने पर। जैसे कहते हैं मैंने उसे मना करने पर वहाँ गया, उसका प्रस्ताव स्वीकार न करने पर उसने उस लड़की को मार डाला। इस तरह से तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सेंटेंस लिखेंगे, मतलब अलग वाला सेंटेंस क्या है, फिर उसके बाद में फॉर रिफ्यूजिंग टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे उसका प्रस्ताव स्वीकार न करने पर उसने उस लड़की को मार डाला। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम अलग वाले सेंटेंस को लिखेंगे। तो क्या कर डाला, उसने उस लड़की को मार डाला।